क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन कहता है एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है बच्चे? 60 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई होगा। पहले ही दामादार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिएगा इसको किस तरीके से आप लोग हल करेंगे। वहां पर थोड़ा पाठ करना, हमें तो सिखाना है, तो थोड़ा सोलो करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए कह रहे हैं एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर यहां तक आइए, एक बिंदु डालिए, एक मीनार यहां बना लीजिए। डन। यहां पर एक बिंदु डाल दीजिए, यहां से 50 मीटर दूर है, मान लो ये 50 मीटर क्या है मेरे बच्चे? दूर है। डन। 50 मीटर दूर है, ये मीनार है। डन। यहां पर 50 मीटर दूर बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण यहां पर बनेगा कितना डिग्री बाबू? 60 डिग्री। यहां पर कितना डिग्री बना है? 60 डिग्री उन्नयन कोण है। तो मीनार की ऊंचाई होगी, यानी ये पूछा गया है मीनार की ऊंचाई, ये h, ठीक है। तो प्यारे साथ में यहाँ पर ऊंचाई पूछा गया और दिया क्या गया है? आधार दिया गया है। तो आधार और ऊंचाई किस में होता है मेरे बच्चे? तो आप बताएंगे tan में होता है। आप क्या बताएंगे मेरे भाई? tan में होता है। तो आपको याद होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? tan थीटा बराबर लंब बटा में होता है मेरे बच्चे, आधार होता है। डन। tan थीटा का मान कितना है मेरे बच्चे? 60 डिग्री। तो tan क्या लिखेंगे बाबू? 60। डन। बराबर में लंब का मान क्या है? कुछ नहीं, तो h रख लो, ठीक है। h का मान जो भी आएगा वही हमारा लंब का मान होगा, ठीक है मेरे भाई। आधार का मान कितना दिया गया है भाई? 50 दिया गया है। डन। तो अब बताइए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। डन। यानी कि √3 होता है, और बराबर में क्या लिखेंगे? बटे में 1 कर लो। डन। नहीं यहीं पर, ठीक है। √3 बराबर h बटे 50। डन। ये बटा में चल जाएगा गुणा में, यानी h बराबर कितना निकल के आएगा भैया? ये बटा में चल जाएगा गुणा में, तो 50 गुणे √3 गुणा करेंगे तो √3 होगा, 50 √3 हो जाएगा। 50 √3 यही ना h निकल करके आया। 50 √3 किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन ए में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर दिक्कत होगा तो बाबू फिर से एक बार वीडियो देख लेना, फिर भी दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना मेरे दोस्त। कमेंट जरूर करना, अगर दिक्कत हो या ना हो, अच्छा है तो अच्छा कमेंट करना मेरे दोस्त, ठीक है। और लाइक जरूर करते चलना। कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 1 + cos θ × 1 - cos θ का मान क्या होगा? तो साथियों एक बार सेम संख्या प्लस में और सेम संख्या माइनस में दे तो ये सूत्र होता है a² - b² बराबर होता है a प्लस का b इंटू में a माइनस का b हो जाता है। क्लियर है? तो ये सेम संख्या सेम इस पर पुट कर रहा है, यानी a², यानी कि a का स्थान पर 1 का स्क्वायर माइनस b का स्थान पर cos स्क्वायर थीटा। डन। यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे? cos स्क्वायर थीटा। तो आप पढ़े कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई? sin स्क्वायर थीटा होता है। तो sin स्क्वायर थीटा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में। उम्मीद करते हैं